नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज एसएससी एमटीएस का 5 सितंबर 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसके पहले मैं 3 तारीख, 1 तारीख यानी कि 1 सितंबर, 3 सितंबर 2023 के तीनों शिफ्ट करवा चुका हूँ, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी तरह दोनों डेटों के दोनों शिफ्ट, तीनों शिफ्ट करवा चुका हूँ। तो एसएससी एमटीएस का जो हमारा 5 सितंबर का आज 2023 का सेकंड शिफ्ट है, इसकी फर्स्ट शिफ्ट मैं करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट आपको आसानी से मिल जाएगी, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। आप मात्र प्लेलिस्ट में जाइए आप हमारे चैनल के, वहाँ पे आपको संग्रह मिल जाएगा पूरा एक इकट्ठा। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारा है, दूध, समुद्री भोजन, मेवे और साबुत अनाज में से कौन सा खनिज उच्च मात्रा में होता है जो हड्डियों के स्वास्थ्य और हमारे शरीर की मरम्मत प्रक्रिया में सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हमारा इसका सही उत्तर होगा फास्फोरस, इसका सही उत्तर होगा। देखिए हम मात्र क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो इनके क्वेश्चन करेंगे हम 25 क्वेश्चन। आपको जैसा पता है कि जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला है पूंजीगत व्यय क्या है। तो जो पूंजीगत व्यय है, इसको कहा जाता है अवसंरचना के विकास पर व्यय की गई धनराशि जो है पूंजीगत व्यय कहलाती है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बनाने के लिए जो पूंजी खर्च की जाती है उसे कहा जाता है पूंजीगत व्यय, उसे कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भौतिक विभाग जड़ और मिट्टी से बना है। तो कौन सा भौतिक विभाग जो है जड़ और मिट्टी से बना है, तो ये उत्तरी मैदान बना है। कौन सा? उत्तरी मैदान बना है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा चौथा, हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन थे। तो नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन थे जिसने ऑस्कर पुरस्कार 2023 जिसने जीता था। तो इसके कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एम कीरावानी थे। एम कीरावानी नाटू नाटू के थे, ठीक, निर्देशक। तो अगला प्रश्न है हमारा, लैटेराइट मिट्टी निम्न में से किस कारण से विकसित होती है। तो किस कारण से विकसित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, लीचिंग इसका एकदम सही उत्तर होगा। तो 2 हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीतरगांव ईंट मंदिर निम्न में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। तो भीतरगांव मंदिर, सबसे पहले सुन लीजिए आप कि 3 तारीख को पूछा गया था कि भीतरगांव मंदिर कहाँ है, तो ये यूपी में है, ठीक है। और यही से आपसे पूछ रहा कि भीतरगांव मंदिर किस कला की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। तो किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है, ये आपसे पूछा। तो गुप्त काल, किसका? गुप्त काल का है। तो दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का क्या नाम है। तो तीसरे संस्करण के जो शुभंकर का नाम जीतू है। क्या नाम है? जीतू है। तीसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका सही उत्तर होगा परमहंस योगानंद, इसका सही उत्तर होगा दूसरा, हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मुंडा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, माई कंट्री माई लाइफ की आत्मकथा है। तो माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लाल कृष्ण आडवाणी जो है तीसरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा माई कंट्री और माई लाइफ। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। नकारात्मक माने जनसंख्या वृद्धि उस राज्य में कम हुई है। तो किस राज्य में, तो ये की गई है नागालैंड में। किसमें? नागालैंड में की गई है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो जो सबसे कम है वो सिक्किम में जनसंख्या, ठीक है। अगला है, मार्च 2023 में राजस्थान अपने लोगों को का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो किसका अधिकार प्राप्त करने के पड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है, स्वास्थ्य। तो ऑप्शन नंबर चौथा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सुभाष चंद्र बोस के राजनैतिक गुरु कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनैतिक गुरु थे वो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। तो चौथा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला है,
शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अभिनंदन सरोजा पुरस्कार इसको कहा जाता है। तीसरा हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में जूट मिलों की संख्या अधिकतम है? यानी कि 2022 तक का आंकड़ा इसमें लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, पश्चिम बंगाल एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रहिए 2022-23 के क्वेश्चन हैं जो कि 5 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे SSC MTS में। ठीक है, अगला है, अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो क्या है मुख्य भूमिका, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, गौरमरिया राज्य की एक नृत्य शैली आनंद और आवाहन का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो ये कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। तो चौथा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कर डैश यानी कि पूर्ण विराम खालिस्तान है को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनके जन्मदिन को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन का सफलतापूर्ण नेतृत्व किया। तो आपसे सीधी बात, गांधी जी का जो जन्म दिवस यानी कि बर्थडे पूछ रहा है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। चौथा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये प्रतियोगिता जो है कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये प्रतियोगिता जो है जर्मनी में आयोजित की गई थी। जर्मनी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि चौथा हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो कौन सी जो है कैबिनेट समिति नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, मंत्रियों के बीच विवाद पर सम्मति। अगला है, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की? तो भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 43 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ कमजोर सुगंधित गंध वाला सफ़ेद से पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें ऊर्ध्वाधर पातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एंथ्रेसीन। तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 95 वर्षीय भगवानी देवी और 106 वर्षीय रामबाई को उनकी उपलब्धियों के लिए संयुक्त रूप से BBC विशेष ट्रॉफी, स्पेशल ट्रॉफी जिसे कहते हैं, से सम्मानित किया गया, जहां देवी ने फिनलैंड के ट्रम्पारे में 100 मीटर स्प्रिंट में पदक जीता। तो किस 100 मीटर स्प्रिंट में उन्होंने पदक जीता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चौथा इसका सही उत्तर होगा 2022 विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता था। अगला प्रश्न है हमारा, TN राजरत्नम पिल्लई निम्न में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र से वादक है, ये संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा नादस्वरम, इसका सही उत्तर होगा। तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। तो मैंने आपको करवा दिए 25 प्रश्न। ठीक है, 25 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। ये थे हमारे 5 तारीख के थे, यानी कि 5 सितंबर के थे। ठीक है, 5 सितंबर 2023 के ये थे। ठीक है, और ये सेकंड शिफ्ट है, किसके? सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, मैं रोज़ एक नया वीडियो इससे संबंधित लेकर आता हूँ। आपको रोज़ एक नए वीडियो से किसी दिन 1 किसी दिन 2 करवा के मैं आपको धीरे धीरे आपकी तैयारी को मजबूत कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।